Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Testbook. I am Nanki Baweja and welcome you all to the Conceptonomics series, जहाँ पे हम इकोनॉमी के टर्म्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो इकोनॉमी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भैया इतना टफ सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ये जो डर है कहीं ना कहीं निकल जाए। कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो आपकी मेहनत है सारी, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? आज बेसिकली हम एफडीआई क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई एफडीआई के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी अपडेट करा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगेन इस बार 2022 में ना देखो क्या न्यूज़ आई है कि इंडिया इमर्जेस एज एफडीआई पावर हाउस, सिक्योर्ड थर्ड हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या समझ आ रही है कि अच्छी खासी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो करी है, ठीक है ना। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। वन इज एफडीआई एंड अनदर वन इज एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसको बहुत बच्चे इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं और बहुत बच्चों को तो एंड तक पेपर क्लियर करने तक कन्फ्यूजन जो है क्लियर नहीं होती है। तो इसके लिए आज का जो हमारा वीडियो है, वील टॉक अबाउट एज टू व्हाट आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ इट टू अंडरस्टैंड एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई एफपीआई क्या होती है, हम सीधा उस पर नहीं जाएंगे, पहले हम उसके बेसिक को, उसकी रूट को पकड़ेंगे। और रूट क्या कहती है भैया? रूट के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझ आ जाएगी, उसके प्रकार भी हम धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ लेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो विदेश से आई है, ठीक है ना। एक तो होता है कि भाई दो लोग हैं, ए एंड बी, ठीक है ना। बी यहाँ पे बिजनेस करते हैं, कहाँ पे, कहाँ रहते हैं हम इंडिया में रहते हैं। ए और बी दोनों ही इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, बी का बिजनेस है और ए जो है बी के बिजनेस में पैसे लगा रहा है। तो ये क्या हो गई, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही इंडिया के रेसिडेंट्स हैं और ए इंडियन बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, देश का पैसा था देश में ही रहा, ठीक है ना। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आपके बिजनेस में बाहर से कोई, दूसरे देश से कोई व्यक्ति या कोई कंपनी पैसा डाल रही है। सिमिलरली आप इंडियन रेसिडेंट है, ये आप हैं जो बी हैं, ठीक है ना। आप बाहर दूसरे देश, मान लीजिए आपने श्रीलंका में एक कंपनी आपको पसंद आई, ठीक है ना, उस कंपनी में आप पैसे डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट विल बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम श्रीलंकन कंपनीज पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब जब कोई दूसरे देश से आके आपकी कंपनी में, अब वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है जो आप में इन्वेस्ट, आपके बिजनेस में, आप में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, आपने कौन से ऐसे बड़े काम कर लिए, आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो ठीक है ना। तो एक बार आप डेफिनेशन देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन दी डोमेस्टिक कंपनी ऑफ अनदर कंट्री बाय अ फर्म विच इज इन अनदर कंट्री। दोनों अलग अलग देश में है, ए है यूएसए में और बी है इंडिया में, ठीक है ना। तो यूएसए में बैठे ए जो हैं वो यहाँ बी जो कि इंडिया में है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली डन, क्यों करी जाती है इन्वेस्टमेंट, मजे आ रहे हैं? नहीं, इट इज़ यूजुअली डन आइदर टू एक्सपैंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ए को लग रहा है कि भैया मेरा बिजनेस सिर्फ यूएसए तक क्यों सीमित रहे, इंडिया में क्यों ना मैं अपना बिजनेस फैलाऊं, या मैं यूरोप में क्यों ना अपना बिजनेस फैलाऊं, या मैं चाइना में क्यों ना अपना बिजनेस फैलाऊं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ए ने क्या किया, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। या फिर दूसरा भी इसका मोटिव हो सकता है टू 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 यू नो मेक प्रॉफिट्स, सडन प्रॉफिट्स। उसके बारे में बात करेंगे, उसमें इतना भी जाने की डायमेंशन में ज़रूरत नहीं है। पहले हम ये समझ रहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एंड वो विच मोर और लेस मुझे लग रहा है अब आपको समझ आ गई है, ठीक है ना। सिंस इट कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री दे आर सब्जेक्टेड टू मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। भैया बाहर से पैसा आ रहा है, कहीं किसी गलत इलिसिट पर्पस के लिए तो नहीं आ रहा, किसी टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं आ रहा, या कोई गलत कामों के लिए नहीं आ रहा। तो क्योंकि ये बाहर से आ रहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा चेक्स, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं बाय एवरी कंट्री। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सारे जो वॉच डॉग्स बैठे हुए हैं कि भाई पैसा आना नहीं चाहिए या जाना नहीं चाहिए, नहीं, इट इज़ विद एवरी कंट्री। जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उसमें ज़्यादा चेक्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं टेरर फंडिंग के लिए तो पैसा नहीं आ रहा,
ठीक है ना। तो हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रकार क्या होते हैं, दो टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो होता है, देखो वर्ड सेम है, फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट, F&I इज सेम, वर्ड कहाँ चेंज हो रहा है, डायरेक्ट एंड ये पोर्टफोलियो, ठीक है ना। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट डन in the business of a company by an individual or a company located in another country, ठीक है ना। अब ये क्या है, मान लीजिए यूएसए है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल है, ए क्या है, या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है या ABC कोई कंपनी भी हो सकती है। इट इज़ इन्वेस्टिंग इन व्हाट, इट इज़ इन्वेस्टिंग इन सम बिजनेस इन इंडिया, ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यूजुअली बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके पीछे इंटेंशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में। किस इंटेंट से, किस मोटिव से पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है, कि भाई हमको भी जो है, ये जो यूएसए में बैठे मिस्टर ए है ना, ये चाहते हैं कि ये जो इंडिया में बिजनेस चल रहा था बाय द नेम ऑफ XYZ, इसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंटर द बिजनेस बीइंग डन बाय XYZ। मान लीजिए XYZ यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस करते हैं। नाउ दिस मिस्टर ए इज़ इंटरेस्टेड कि मैं इंडिया में जाके पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस करूं, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपके ना बिजनेस में पैसा लगा देता हूं। तो इससे क्या होएगा, मेरे पास भी डे टू डे जो डिसीजंस होते हैं उसमें मेरे को भी डिसीजन लेने की पावर आ जाएगी, मेरे पास भी मैनेजमेंट के डिसीजंस की पावर आ जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डन इन द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। किस में किया जाता है, बिजनेस ऑफ अ कंपनी। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन इज टू पार्टिसिपेट इन दी डे टू डे ऑपरेशंस और दी मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। अब फॉरेन कंपनी जब ये पैसा, मतलब यहाँ तो बाहर से कोई इंडिविजुअल ये पैसा लेके आ रहा है या कोई कंपनी ये पैसा लेके आ रही है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ पैसा ही नहीं लेके आते हैं, वो साथ में अपनी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ठीक है ना। मान लीजिए XYZ जो यहाँ पे कंपनी थी, ये पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में थी, ठीक है ना। ये जो मिस्टर ए हैं वो कह रहे हैं मैं पैसा तो लाऊंगा ही, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है एज टू हाउ टू रिफाइन दी डीजल और दी क्रूड ऑयल इन अ बेटर वे। तो XYZ बोलता है हाँ भैया आ जाओ, पैसा भी लेके आ रहे हो, नॉलेज भी लेके आ रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो वर्ड से बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, साइंस वाले बच्चों को नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, मैं सीरीज़ ही ये लेके आई हूँ, ठीक है ना, इसलिए लेके आई हूँ। सो बेटा पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो आपको जब आप कमाने लग जाओगे ना तो सबसे पहले पापा के मुंह से सुनाई देगा बेटा अपना पोर्टफोलियो बना लो। पोर्टफोलियो मतलब आप अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करो, सिर्फ एक जगह नहीं। आप FD ले सकते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, ये बिजनेस में नहीं करी जाती है डायरेक्ट, ये कहाँ करी जाती है, कंपनी के शेयर्स में करी जाती है। बाहर से वही अगेन फिर से यूएसए में दो लोग हैं, ठीक है ना, एक तो मिस्टर ए हैं, बहुत ही अमीर है, ठीक है ना, और एक कंपनी बाय द नेम ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है ना। अब ये अगर इंडिया में आके, ठीक है ना, शेयर मार्केट जहाँ पे कहाँ से आप शेयर्स खरीदते हो, BSE NSE, यहाँ से डायरेक्ट जाके, जैसे आप जैसे मुझ जैसे लोग, पापा, हमारे पापा अक्सर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अब बोल रहे होते हैं अचानक से आज तो इस कंपनी का शेयर बढ़ गया, मेरे को आज मुनाफा हो गया। तो अगर ये मिस्टर ए डायरेक्ट आके कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी की शेयर मार्केट से खरीद रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 210 रुपये में खरीदा और वेट कर रहे हैं जब ये शेयर 250 रुपये का हो जाएगा तो इसको बेच के मैं निकल जाऊंगा और मेरी छुट्टी, मैंने अपना पैसा कमा लिया एंड आई एम गुड, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब पोर्टफोलियो में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंपनी में डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा है, बाजार में खरीद बेच हो रही है, खरीद बेच करके प्रॉफिट अपना जो होता है, नफ़ा हुआ नुकसान हुआ, उसको लेके जो इन्वेस्टर है वो अपने देश वापस चला जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ फॉरेन portfolio investment. So FPI is where the foreign investor buys फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स क्या हो गए, आपके शेयर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, सीधा मार्केट में जाओ खरीदो, कंपनी को नहीं पता कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है, बाजार से खरीदा और उसको बेच के निकल गए। इट कुड इन्वॉल्व फाइनेंशियल असेट्स लाइक स्टॉक्स, इट कुड इन्वॉल्व म्यूचुअल फंड्स। दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल। अगेन यहाँ पे इंटेंशन की बात करते हैं। इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करना नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन है कि मेरा प्रॉफिट बने एंड
टाटा बाय बाय। 210 रुपये में मैंने शेयर खरीदा था कंपनी का, जैसे ही 250 का होगा, 270 का होगा, मैंने अपने मन में टारगेट सोचा हुआ है, जैसे ही वो टारगेट अचीव होगा फिर से मैं वो शेयर्स मार्केट में बेच दूंगी एंड मैं अपने देश प्रॉफिट लेके चली जाऊंगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। एक चीज़ बेटा जो ध्यान रखने वाली है, अगर कोई कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी में, यहाँ पे XYZ कंपनी थी, ठीक है, XYZ कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं मार्केट से, ठीक है ना, मार्केट है, कितने भी शेयर खरीद सकते हो। मिस्टर ए आए, उनका दिल आ गया, उनको XYZ बहुत अच्छी लगी, उन्होंने क्या किया, मार्केट में जितने शेयर्स थे उसका 10% या उससे ज़्यादा खरीद लिया। तो मिस्टर ए को चिट्ठी जाएगी कि अब आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं हैं, यू आर नो मोर अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आप FDI कहलाए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये तो एक थ्रेशोल्ड जो है ना डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू सी इज द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेना है, इट इज़ FDI। उसमें नहीं, इट इज़ जस्ट टू अर्न दी प्रॉफिट्स एंड गेट बैक टू योर कंट्री, इट इज़ दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जल्दी से दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? डायरेक्ट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है ना। यहाँ पे हमें कोई ना कंट्रोल चाहिए ना डायरेक्ट ओनरशिप चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, 210 के 250 हुए एंड बाय। टाइम होराइजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई अब मिस्टर ए अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, तो कुछ लंबे टाइम के लिए बिजनेस करने आ रहे होंगे, ऐसे थोड़ी है थोड़े 6 महीने बिजनेस करूँगा उसके बाद बाय, नहीं। द इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, बिकॉज क्यों? बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है? शॉर्ट टर्म पर्पस। हो सकता है एक ही दिन में 210 से 250 पहुँच जाए शेयर प्राइस, तो बस नेक्स्ट डे बेच के अपन निकल जाएंगे, राइट। कंट्रोल इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ऑपरेशंस। एग्जाम्पल जैसे देती हूँ, 2018 अराउंड, हाँ 2018 में वॉलमार्ट, सुनिए कंपनी, वॉलमार्ट ने समवेयर अराउंड 77% शेयर्स ले लिए थे फ्लिपकार्ट के। तो ये क्या माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? क्या माना जाएगा? सबसे पहले तो FDI। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट वांटेड टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। उसने बोला ठीक है, फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस कर रहा है, उसमें उसके 70% या 77% शेयर खरीद लिए एंड वॉलमार्ट इज नाउ इन इंडिया ऑल्सो विद दी फ्लिपकार्ट। ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है भाई? इंटेंशन क्या है भाई? स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन दी होस्ट कंट्री, सीकिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वॉलमार्ट यहाँ क्या चाहता है? अपनी इंडिया में प्रेजेंस चाहता था, लॉन्ग टर्म सोच है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, सो दैट इज द मोटिवेशन। FPI का बेसिकली क्या मोटिवेशन होता है भैया? फाइनेंशियल गेन्स, 210 से 250 से 270 एंड बाय। रिस्क ऑब्वियसली किस में ज़्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक? इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन, भाई 210 के 250, 210 के नेक्स्ट डे 180 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमको रिजल्ट चाहिए। FDI में रिस्क जो होता है वो कम होता है क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे होते हैं। भैया नीचे जाएगा तो ऊपर भी तो आएगा, सो एज कम्पेयर टू FPI द रिस्क इज लेस इन कंपेयर टू FDIs। एंड रिलेशनशिप विद द कंपनी, भाई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा एजेंडा ही यही था। अगर मुझे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता तो मैं FPI ले लेती ना, पोर्टफोलियो में बाजार से जाके शेयर खरीदती, उसको बेच देती और चली जाती अपने देश वापस, राइट। मुझे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मुझे रोज 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 बैठ के देखना है कि आज कौन किसने क्या काम किया, कहाँ नया स्टोर खोल रहे हैं, कहाँ नहीं खोल रहे हैं, कहाँ बंद कर रहे हैं, इसलिए तो मैंने FDI लिया, राइट। अब क्योंकि अब UPSC या किसी भी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो डिफरेंसेस से आते हैं या फिर ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड रहे हैं FDI के इंडिया में, ठीक है ना। तो इफ़ यू सी लास्ट यूजुअली 5 साल का ही डेटा पूछा जाता है। सो इफ़ यू सी FDI अगेन, कौन से का? FDI का, FPI का नहीं, बिकॉज इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, उसका एक स्टेबल डेटा नहीं हो सकता। FDI का डेटा ओवरऑल ईयर बेसिस पे देखा जाता है। तो अगर हम देखें तो ईयर बाय ईयर इट हैज़ इंक्रीज्ड, सो कैन आई से इट हैज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कैसे? एक भी साल घटा नहीं है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा ही है, 60 से 62, फिर 74, फिर 81 एंड 83.57 इज द लेटेस्ट डेटा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो येस it says, if it says constantly increasing, yes. If it is just say it has been increasing, yes, from last 5 years constantly increase कर रहा है। एक लास्ट ट्रेंड और देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट ट्रेंड क्या है भैया? कहाँ से इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से देश से आ रही है? तो यूजुअली आप लोगों के दिमाग में USA या चाइना, नहीं, इट इज़ द सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है हमारी कंट्री में।
उसके बाद आता है यूएसए से। सो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे थोड़े ट्विस्टर्स आते हैं, वो वाले पॉइंट्स पे तो हमको डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना ही देना है, राइट। नाउ मुझे कमेंट सेक्शन में एक और ट्रेंड बताना कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में एफडीआई फ्लो किया है in the year 2022. Was it cement, was it automobile, or was it some another sector? So what you have to do is कमेंट सेक्शन में एक तो मेंशन करना और साथ ही साथ अपने नोट्स में भी उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेना। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।